तैनात ड्रोन नजर आया। फ्रांस की नौसेना ने ड्रोन को टारगेट बनाया। ड्रोन की घुसपैठ के बाद अलर्ट मोड पर है अब फ्रांस। पिछले महीने भी इसी तरह से बेस पर ड्रोन नजर आए थे और एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली है और खबरें मिल रही है कि एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई है। तिवारी सर, लगातार धमकी देने की कोशिश या एक तरीके से वार्निंग देने की कोशिश की जा रही है। पहले भी इसी तरीके की तस्वीरें और खबरें फ्रांस से सामने आई थी और एक बार फिर से वही हुआ। देखिए, अभी तक यूरोप हमेशा रूस को धमकी देते आ रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट करते जा रहा है कि हम अटैक कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब रूस क्या कर रहा है। जिस ट्रेडिंग में सबसे इरिटेटिंग चीज स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस एडजस्ट करने के लिए स्क्रीन छोड़नी कि हमारे ड्रोन आपके पास पहुंच सकते हैं, लेकिन जितने ड्रोन जाते हैं इसमें किसी में भी एक्सप्लोसिव लोडेड नहीं है ताकि कोई नुकसान ना हो। यह प्रोवोकेशन रशिया नहीं करेगा, लेकिन अपने ड्रोन भेज रहा है, देख रहा है कि तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, तुम्हारा जो ये सेक्टर है तूने बना के हमने एयर डिफेंस तैयार कर रखा है, हम लोग तैयार बैठे हुए हैं, तुम सब कमजोर हो। ये इंडिकेशन और दूसरे देशों के लिए भी है कि जो अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, बहुत ताकतवर समझते हैं, फ्रांस हो यूके हो, उनके एयर स्पेस को भेजने में रशिया को कोई परेशानी नहीं हो रही है। और रशिया कहाँ से कितनी दूर से भेज रहा, इतने दूर से ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि फ्लाइट टाइम बड़ी कई आधे घंटे 1 घंटे तक हो रही है। तो ये मजबूरी तो उनको समझ में आ रही है और रशिया बार बार ये करके उनको जताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें जंग लगा हुआ है, तुम किसी काम के नहीं हो, चिल्लाते रहो, खाली सपोर्ट करते रहो, लेकिन कुछ लड़ नहीं सकते। अगर लड़ना पड़ेगा तो तुम्हारी हालत बिल्कुल। संजय सोई सर, ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कंट्री है, एक के बाद एक अलग अलग नेटो कंट्रीज में जो ड्रोन है उनकी घुसपैठ हुई है। बड़ी बड़ी बातें नेटो कंट्रीज बोल तो रही, लेकिन क्या है उनकी ताकत ये तो पता चल रहा है। एक मामूली से ड्रोन को नहीं कोई रोक पा रहा है। नहीं, बिल्कुल करना। देखिए पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं, पहले पोलैंड में गए, रोमानिया में गए, लैटविक बाल्टिक कंट्रीज में गए, अभी जर्मनी में, फ्रांस में, ये कहीं F-16 उड़ा रहे, कहीं वो पूरा एक्टिवेट कर रहे हैं। उनके पास वो क्षमता नहीं है, जैसा तिवारी सर बता रहे थे कि बिल्कुल रशिया टेस्ट कर रहा है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम की मैपिंग हो रही है कि कहाँ का इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, कहाँ का इनके रडार है, किस तरह से कोशिश की जा रही है। सर सही बात है, सही आपने बिल्कुल कहा। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, वार्निंग देने की कोशिश की जा रही है, वो साफ समझ में भी आ रहा है। समय देखते हुए रोक रही हूँ आपको। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रूस और यूक्रेन जंग में ट्रंप का शांति प्लान धुआं धुआं हो गया। पुतिन के भारत से लौटते ही युद्ध भूमि में ऐसी तबाही नजर आ रही है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसी तस्वीर आपने पहले वॉरजोन में देखी नहीं होगी। कीव पर रूस ने विध्वंसक प्रहार शुरू कर दिया है, हर तस्वीर आपके सामने होगी। और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का विमान हवा में फटने वाला था। यह रूस यूक्रेन युद्ध में आज तक की सबसे बड़ी खबर है। ऐसा पहली बार हुआ है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति के विमान को ही टारगेट करने की कोशिश हुई। आयरलैंड में हुई इस बड़ी घटना की हर एक जानकारी आपको हम देंगे। वहीं यूक्रेन को अब उसकी जुर्रत बहुत भारी पड़ने वाली है, ऐसा कहना है चेचन्या प्रमुख कादीरोव का, क्योंकि पुतिन के करीबी हैं वो और उनकी तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, बताएंगे आपको हर एक डिटेल। साथ ही जानेंगे कैसे फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन बेस पर हो रही है ड्रोन अटैक की कोशिश। और देखिए हमारे साथ इस पर खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी हम रुकेंगे करेंगे हमारे साथ। मेजर जनरल संजय सोई सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है और एवीएम ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, रूस का कीव पर बहुत बड़ा हमला। कीव के रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया और इस हमले में कीव का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तबाह। ये देखिए आप। सात पावर प्लांट भी तबाह कर दिया गया। तस्वीर आपके सामने। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। कीव के पास फास्तोव में रेलवे स्टेशन तबाह कर दिया गया। कीव के आसपास के कई इलाकों पर भी इसी तरह से हमले जारी हैं। यूक्रेन में कोहराम मचा हुआ है। मॉस्को पहुंचते एक के बाद एक अटैक। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी से कीव के निप्रोपेट्रोवस्क में भी रूस का बड़ा हमला। कीव के पावर प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है, बारूद बरसाया जा रहा है रूस की तरफ से।
तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉस्को लौटे हैं पुतिन। यूक्रेन में विध्वंस जारी और ये तक दावा किया जा रहा है कि ये इस साल का बहुत बड़ा हमला है जो रूस की तरफ से किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने इस हमले की। कीव के रेलवे स्टेशन पर बम बरसा है, बारूद बरसा है और स्टेशन तबाह हो गया। हमले में एटीबी सुपरमार्केट में आग लगी नजर आ रही है। 9 Tu-95 बॉम्बर से रूस का यह अटैक हुआ। आप देखिए, TU बॉम्बर से हमलों को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार हमला देखने को मिल रहा है। कीव, नीपर, ओडेसा पर मिसाइल अटैक। कीव, नीपर, ओडेसा में इससे पहले भी अटैक किए जा चुके हैं। किंजल और इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। हाल ही के हफ्तों में इन इलाकों में अटैक हुए थे और एक बार फिर से मिसाइल अटैक। और वहीं पोर्ट सिटी ओडेसा से बड़ी खबर है। ओडेसा पर भी रात भर रूस की तरफ से भीषण बमबारी। पॉस्कोट इलाके में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हवाई हमलों में जबरदस्त तबाही। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं ओडेसा की, पोर्ट सिटी ओडेसा। और 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। ये देखिए आप, किंजल और इस्कैंडर मिसाइल से, बेहद शक्तिशाली हथियारों से रूस हमले को अंजाम दे रहा। और दूसरी तस्वीर आपके सामने ओडेसा से है। यहां पर एक बार फिर से बारूद बरसाया गया है। За него отдал, чтобы его починили. Вот уроды. Блять. Полный пиздец. तो ये 2 बड़ी तस्वीरें और बड़ी खबरें आपके सामने, लेकिन साफ है कि रूस अपनी शर्तों से हटने वाला नहीं है। व्लादिमीर पुतिन अपनी शर्तों से नहीं हटेंगे और इस वजह से यूक्रेन से पुतिन का प्रतिशोध देखने को मिल रहा है। कीव में विध्वंस जारी है। रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। कीव में रेलवे स्टेशन पर बड़ा अटैक हुआ है और कीव की पावर प्लांट्स पर विनाशक हमले हुए। 7 पावर प्लांट पर निशाना साधा गया है। यूक्रेन का मिसाइल ड्रोन मार गिराने का दावा भी है। अब आप देखिए, हमले में इस्तेमाल जो मिसाइल है उनके नाम आप देख लीजिए। बेहद ही शक्तिशाली KH-59 और KH-69 इनका इस्तेमाल किया गया। इस्कैंडर और किंजल मिसाइल, इसके अलावा कैलिबर, एक-एक करके वो नाम इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब बड़ी बात क्या है, हमले में कई लोग घायल हुए हैं जो खबर मिल रही है। डर के मारे शेल्टर में इस वक्त लोग शिफ्ट हो गए। सिर्फ बिजली बनाने वाले बड़े प्लांट्स टारगेट पर है, यानी कि इन सर्दियों में एक तरह से यूक्रेन को घुटने पर लाने की रणनीति है। बिल्कुल, और रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है रशिया। एक और बड़ी जानकारी, खेरसोन में रूस का बड़ा प्रहार हमला। थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक हुआ है और हमले में पूरी तरह तबाह हो गया है पावर प्लांट। खेरसोन में यह अटैक देखने को मिला। थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक किया गया है और इस हमले में पूरी तरह से बर्बाद हो गया प्लांट। तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर यूक्रेन के हुलियाई पोल से खबर है, जहां पर भीषण हमले को रूस की तरफ से अंजाम दिया गया। रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को निशाना बनाया। यह देखिए आप, हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, हुलियाई पोल की यह तस्वीर है। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर बारूद बरसाया गया। और रूस ने एक बार फिर से 500 फैब बॉम्ब का इस्तेमाल किया। फैब 500 बॉम्ब से हमले किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रूस की तरफ से विध्वंसक प्रहार जारी है। हमले में फैब 500 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। पहला फैब 500 हुलियाई पोल में गिराया गया, दूसरा रूस में विल्चा में गिराया गया है। तो अलग अलग इलाकों में प्रहार जारी है।
तीन बड़ी खबरें, तीन तस्वीरें आपके सामने। खेरसोन में रूस का बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन सेना के ठिकानों को निशाना बनाया तो फैब 500 बम का इस्तेमाल किया गया है। दो अलग अलग इलाकों में बम गिराए गए हैं, बरसाए गए हैं। तबाही की ये तस्वीरें, 7 पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो अलग अलग इलाकों में भीषण हमले अलग अलग तरीके से जारी है। और आप देखिए, रूस की तरफ से ज़ापोरिज़िया पर भी विध्वंसक हमला किया गया। कैब गाइडेड बम से रूस का पिन पॉइंट अटैक, और रूस के इस हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए आप किस तरह से एक बड़ा धमाका, शॉक वेव्स आप देख पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हमला है, कितना शक्तिशाली बम है जो गिराया गया। ये बताया जा रहा है कि कैब गाइडेड बम से रूस की तरफ से ये पिन पॉइंट अटैक किया गया। रूस के हमले में यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। और रूस ने यूक्रेन के मिर्नोराद में तबाही मचाई है, जो कि एक रिहायशी इलाका है। यहां अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन के मिर्नोराद के रिहायशी इलाके पर हमला किया। 3 टन की अपग्रेडेड फैब 3000 ग्लाइडेड बम का इस्तेमाल इस अटैक के दौरान किया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह इस साल का रूस का सबसे बड़ा हमला है? मंशा क्या है? क्या इसी साल 2025 के अंत तक ही रूस हर हाल में युद्ध को खत्म करना चाहता है? मिसाइलों का इस्तेमाल जो किया गया वो आपके सामने है। किंजल मिसाइल, स्कैंडर मिसाइल, कैलिबर मिसाइल, KH-101 बेहद ही शक्तिशाली मिसाइल ये हथियार है। ड्रोन का जो इस्तेमाल किया गया 150 की संख्या में, गिरोन 2 ड्रोन बेहद ही ज्यादा घातक है ये। और जो बॉम्बर्स हैं TU-95 और TU-160 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। सवाल यह है संजय सोई सर, कितने और दिन अगर ऐसे ही हमले चलते रहे तो कितने दिन तक यूक्रेन और सस्टेन कर पाएगा इनको? बिल्कुल करना। इस समय में रशिया ने जो फिलॉसफी अपनाई है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा शांति हो, रशिया चाह रहा शांति हो, रशिया चाह रहा है कि ईस्टर्न यूक्रेन उसके पास हो। तो यहाँ पर इसने जिसको कहते हैं शॉक इफेक्ट देना, बहुत भारी भरकम, जैसा भी होता है साल का सबसे बड़ा हमला किया है। और एक साथ एक रात में इतनी जगह पे हमला करना, कीव जो राजधानी है वहां पर रेलवे स्टेशन को बर्बाद करना, पावर स्टेशन पर हमला करना, सेना के ठिकानों पर हमला करना। 3 तरह के टारगेट ये दिखा रहे हैं, छांटे इन्होंने कि रेलवे स्टेशन जहां से उनका रीसप्लाई आ जाए, हथियार आ रहे हैं, और अगर पावर स्टेशन को बदली करेंगे, जनरेटर आए वो ना आ सके। दूसरी बात, पावर स्टेशन, आज कीव का टेम्परेचर है -1, और ठंड आगे बढ़ रही है अभी। बिल्कुल। इस समय में जब वो पावर स्टेशन को बर्बाद करते हैं तो वहां की जनता में असंतोष फैलेगा कि कब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि सर्दियों के लिए क्या करेंगे। तीसरी बात, जो सेना के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, और ये हर तरह का, जैसे बता दें, ड्रोन, फाइटर, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, और ये फैब बॉम्ब जो बर्बादी के लिए बहुत इफेक्टिव है। 500 पाउंड बॉम्ब है, अनगाइडेड भी और गाइडेड भी। जैसे आप बताएं, गाइडेड बॉम्ब उन्होंने एडॉप्शन करके ऊपर गाइडेंस। अलग बात यह है कि इन सर्दियों में अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया है प्रगति। बिल्कुल, और इस वजह से विंटर ऑपरेशन के तहत कई रणनीति अपनाता रूस दिखाई दे रहा है, जैसे कि संजय सोई सर भी डिस्क्राइब कर रहे थे। तिवारी सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से इस ऑपरेशन के तहत अटैक किए जा रहे हैं, एक बात तो साफ है, रूस अग्रेसिवली अटैक कर रहा है और उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो अपनी शर्तों से पीछे हटने वाला नहीं है। तो ऐसे में यूक्रेन के सामने क्या ऑप्शन निकल कर सामने आएगा? प्रगति, यूक्रेन के पास बहुत दिनों से एक ही ऑप्शन बचा था, लेकिन जेलेंस्की में जिस तरीके से अमेरिका की अपोजिशन सरकार हो या यूरोपन के कुछ लीडर्स हैं जिनकी हवा की वजह से यूक्रेन जेलेंस्की नीचे आ ही नहीं पा रहे थे। अभी तक जब भी अटैक कर रहा था रूस, वो रिएक्ट कर रहा था। यूक्रेन ड्रोन भेजता था और रशिया थोड़ा अटैक करता था, और उस समय इसके पास यूक्रेन को अमेरिकन इंटेलिजेंस की सपोर्ट मिलती थी, तो अमेरिकन कुछ रशिया के कुछ जहाज़ों को या किसी चीज़ को नाकाम कर सकते थे। अब तो उनका कोई सपोर्ट नहीं है, इनकी एयर डिफेंस पैरालाइज हो चुकी है। और जो अमेरिका रशिया के पास है, कोल्ड वॉर के टाइम में रशिया ने इतना बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रखा था। ये फैब बॉम्ब, जितने मिसाइल से छोटी मोटी मिसाइल थी, सब पहले की इकट्ठी की हुई थी। तो रशिया अब इंडिकेशन दे रहा, खाली यूक्रेन को नहीं बल्कि यूरोप को भी, कि हमारे पुराने इक्विपमेंट्स हैं, पुराने आर्मामेंट्स हैं, उससे मैं यूक्रेन को तबाह कर रहा हूँ, और अच्छे जो नई मिसाइल्स बनाई है आपके यूरोप के लिए रखा हुआ है, जिसकी वजह से यूक्रेन कूद रहा है, जेलेंस्की कूद रहा है। तो ये जो अटैक इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल सर, ये बड़ी बात है। बीते 3 साल से लगातार जो पुराने स्टॉक है रूस उसको खाली कर रहा है, और आप समझ सकते हैं अगर मॉडर्न वेपन का इस्तेमाल किया गया तब क्या हो सकता है। एक और बड़ी खबर है यूक्रेन पर, और बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ये खबर आ रही है, फ्रंट लाइन पर 7,10,000 जवान तैनात किए गए।
यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने तैनाती की पुष्टि की है। पुतिन के ऑर्डर पर रूसी फौज की बड़ी तैनाती। ये देखिए आप, पूरे डोनबास पोक्रोवस्क में कब्जे की तैयारी है। वैसे भी रूस ने बोल दिया है कि सिर्फ एक ही शर्त पर शांति हो पाएगी, जो पूरा डोनबास का एरिया है वो उसके कब्जे में रहना चाहिए। फिलहाल इस पर ज़ेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे। तो यूक्रेन में सवाल है कि क्या कयामत का काउंटडाउन शुरू हो गया? तस्वीरें क्या इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं? हो क्या रहा है? रूस की विध्वंसक तैयारी हुई है। फ्रंट लाइन पर रूसी सेना की तैनाती में भारी इजाफा हुआ है। आप देखिए नंबर्स पर, आप ध्यान दीजिए। 7,10,000 रूसी फोर्सेस को तैनात किया गया, डिप्लॉय किया गया है। पुतिन के ऑर्डर पर रूसी फौज ने तैनाती की है। यूक्रेन पर आक्रामक हमले शुरू करने वाला है रूस, और वो भी कब? ठंड में। कब्जे की जंग पहले से ज्यादा तेज हो सकती है, यानी कि अगर ज़ेलेंस्की बातचीत से नहीं माने तो अब कब्जा कर लिया जाएगा सैन्य ताकत से। डोनबास पोक्रोवस्क में कब्जे की लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। और संजय सोइसर लग तो यही रहा है, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं बार बार पुतिन कि अगर युद्ध रोकना है तो डोनबास, जिसमें लुहांस्क है, डोनेट्स्क का इलाका है, उस पर उसे पूरी तरह से कब्जा चाहिए, वो उसको चाहिए। ज़ेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे, तो अगर वैसे तैयार नहीं होंगे तो ये जो 7 लाख की संख्या में डिप्लॉयमेंट है सैन्य ताकत से, उसको कब्जे में रखा जाएगा। ये मंशा है क्या? नहीं, बिल्कुल कोरोना, इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन ने, भारत भी जब आए तो उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी, और कई जगह इंटरव्यू में बता चुके हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन को वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया। और ये उनका मानना था कि यूक्रेन पहले वहाँ की जनता पर काफ़ी आतंक मचा रहा था, काफ़ी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ देखिए, एक तरफ से हवाई हमले, एक तरफ से उनके सेना की पोस्टों का डिस्ट्रक्शन, उधर से ज़मीनी सेना इकट्ठी करना, ये एक तरह से ये प्रीकर्सर होता है। साथ साथ सर्दी का जो आ रही है, एक तरह तैयारी होती है कि इस समय में प्रेशर पूरी तरह से बना दो कि आप मान जाओ, सरेंडर कर दो, शांति के लिए एग्री कर जाओ, नहीं तो फिर परिणाम बहुत भयंकर होंगे। और जिस प्रकार से ज़मीनी सेना करना, आप देखिए कि धीरे धीरे ये सब मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई के साथ साथ रशिया एक एक गांव करके, 2-2 गांव करके धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में आगे बढ़ते जा रही हैं उनकी सेनाएं। और अगर इस तरह की सेना इकट्ठी होती है तो एक नेचुरल बात है कि इन हवाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी सेना का प्रेशर यूक्रेन के ऊपर जरूर पड़ेगा। प्रगति जी, बिल्कुल, और उसका असर देखने को मिल भी रहा है। सर, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक और बड़ी जानकारी, जहां ज़ेलेंस्की के विमान पर ड्रोन अटैक की कोशिश की खबरें मिल रही हैं। ज़ेलेंस्की के विमान पर ड्रोन अटैक की कोशिश, ड्रोन अटैक से पहले ही निकल गए ज़ेलेंस्की। तय स्केड्यूल से पहले उड़ा ज़ेलेंस्की का विमान, और उसके बाद इस अटैक की कोशिश। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के विमान पर ड्रोन अटैक की कोशिश हुई। स्केड्यूल जो समय था उससे तय समय से पहले वो चढ़ते हैं, लेकिन इस बीच हमले की कोशिश होती है। करुणा, बिल्कुल, आप देखिए इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, फुल डिटेल आपके सामने। ज़ेलेंस्की का विमान हवा में फटने वाला था, क्योंकि कुछ ऐसा ही होने वाला था। खबर क्या है? डबलिन एयरपोर्ट से उड़ा था ज़ेलेंस्की का विमान, टेक ऑफ करता है। डबलिन एयरपोर्ट के पास पहुंचे 4 बड़े ड्रोन, बेहद ही घातक। क्या मंशा थी? ड्रोन पहुंचने से कुछ देर पहले ही यह विमान उड़ गया था, टेक ऑफ कर चुका था। शेड्यूल से पहले ज़ेलेंस्की के विमान की उड़ान की गई। ऐसा लग रहा है कि किसी बात की भनक वहां पर थी। अब बड़ी बात आप देखिए, तय समय पर उड़ता विमान तो हमला होता कामयाब। और अंदर कौन थे? अंदर थे ज़ेलेंस्की मौजूद। रिसर्च रिकमेंडेशंस का फायदा उठाओ, HDFC Sky के साथ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो, और स्टॉक्स, NTF एंड ज़ेलेंस्की को जान से मारने की साजिश आखिर किसने रची? क्या ज़ेलेंस्की पर हमले के पीछे रूस का हाथ है, या फिर रूस को बदनाम करने की कोशिश? दोनों सवाल है। क्या युद्ध भड़काने के लिए तीसरे किसी देश ने इस साजिश को रचा, और ये क्या तीसरा देश यूरोप से कोई हो सकता है? बिल्कुल, और इस पर हम बातचीत भी करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जंग में रूस के भारी पड़ने से ज़ेलेंस्की नाराज है। ये बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की ने अपने पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया है। इसका असर ये है कि हटा दिया गया है उनको उनके पद से।
नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल से हटाया गया, सुप्रीम कमांडर इन चीफ के स्टाफ से भी हटाया गया है। तो साफ तौर पर नाराजगी ज़ेलेंस्की की देखने को मिल रही है। तिवारी सर, इन दोनों खबरों पर आपका रिएक्शन। पहली बात तो ये जो हमला हुआ है वो अपने आप में बता रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। कौन है इसके पीछे, क्या बदनाम करने की साजिश है या वाकई रूस का हाथ है? और दूसरी बात, ज़ेलेंस्की समझ रहे हैं कि प्रेशर तो है। प्रगति, एक बात कहना चाहूंगा, ज़ेलेंस्की को अगर एलिमिनेट करना होता तो रूस बहुत पहले कर चुका होता। अगर ज़ेलेंस्की को एलिमिनेट कर देते हैं तो ही विल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज ए हीरो। ये रूस कभी भी नहीं चाहता है। अब जहां तक ये ड्रोन अटैक है, अगर रशिया ने भेजा है तो ये इंडिकेशन ज़ेलेंस्की के लिए है कि अपना एयर स्पेस तो वो सुरक्षित रख ही नहीं सकते। तो आप किसके भरोसे और किसके भरोसे आप कूद रहे हो? अगर रशिया, अगर यूरोपियन नेशन ने भेजा है तो रूस को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अगर ज़ेलेंस्की के एयरक्राफ्ट को कस करना था तो रशिया के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसमें दोनों की संभावनाएं हो सकती है कि रशिया ने भेजा हुआ एक इंडिकेशन देने के लिए। रशिया पहले भी कोशिश कर चुका है। पोलैंड में उसने ड्रोन भेजे थे, उस पर आर्मामेंट लोड नहीं था। रोमानिया में भेजे थे उनको प्रोवोक करने के लिए, उनकी ताकत जनाने के लिए, तुम क्या हो। उसमें पोलैंड का एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ, मिसाइल लॉन्च ही नहीं हो पाई। इसमें क्लियर इंडिकेशन दिया था कि तुम ज़ेलेंस्की की हेल्प के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारी फौज में जंग लगी हुई है, तुम किसी काम के नहीं हो। तभी उसने चैलेंज किया पूरे यूरोप को और नेटो को कि विदाउट अमेरिका तुम्हें कुछ भी नहीं है। जब चाहे उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि रशिया मिलिट्री पावर था और अभी भी है। इकोनॉमिक की स्थिति खराब हुई, यानी कि एक तरह से एक्सपोज भी कर रही। अगर रूस का इसमें हाथ है तो एक तरह से यूरोप की क्या ताकत है और उसका डिफेंस जो सिस्टम है वो किस तरह से फेल साबित हो सकता है, ये एक्सपोज करने की कोशिश भी है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर मंडराया ब्लैकआउट का बहुत बड़ा खतरा। रूस के हाहाकारी हमले में 7 बड़े पावर प्लांट तबाह हो गए। इस्कैंडर मिसाइल से पावर प्लांट पर अटैक किया गया। कीव से लेकर खरसों तक पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले। ये देखिए आप, यूक्रेन के कई बड़े शहरों में इस वक्त ब्लैकआउट है, और वो तब जब कीव के ज्यादातर शहरों में जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो इस वक्त माइनस में है। तो पुतिन का इंतकाम, 7 पावर प्लांट तबाह। कीव की बात करें तो यहां पर पावर प्लांट और इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर बारूद बरसाया गया। इस्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया। लवीव की बात करें, डॉब्रोट वीर पावर प्लांट तबाह हो गया, ड्रोन से यहां पर अटैक किया गया। खमेल्निस्की की बात करें, 330 केवी का पावर सब स्टेशन वो इसमें तबाह हो गया, ड्रोन से इस पर अटैक किया गया था। पोर्ट सिटी ओडेसा की बात करें, चाबांका पावर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गया और यहां पर इस्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया। क्रिवॉय की बात करें, थर्मल पावर प्लांट तबाह हुआ, इस्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया। दने प्रोवो की बात करें तो यहां पर थर्मल पावर प्लांट वो तबाह हो गया और इस्कैंडर मिसाइल से हमला हुआ। खरसों की बात करें, थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह और ड्रोन से अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में यूक्रेन का पलटवार देखने को मिल रहा है। जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है। यूक्रेनी फौज के हमले में रूस के सैनिक ढेर हो गए। तो एक तरफ रूस की तरफ से बड़े इलाके पर कब्जे की कोशिश जारी और सफलता भी मिल रही है, वहीं अटैक जारी है। तो दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया गया, रूसी सेना के ठिकानों पर हमला। यूक्रेनी फौज के हमलों में रूस के सैनिक ढेर। दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार रूस की तरफ से तो कार्रवाई जारी है ही, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से पलटवार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दावा किया गया है कि रूसी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है, उसके साथ ये वीडियो जारी की गई है और फायरिंग करते हुए सैनिकों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा यह भी किया गया है कि रूस के कई सैनिक ढेर कर दिए गए। और देखिए यूक्रेन ने भी किस तरह से बदले की कार्रवाई की है। रूस के रियाजान में यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने किया है हमला। धमाके के बाद आसमान में दिखी है आग की लपटें, ये देखिए आप। तो ऐसा नहीं है सिर्फ रूस ही हमलों का अंजाम दे रहा, बल्कि यूक्रेन भी बदले की कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जो हमले यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं वो रूस के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन फिर भी यूक्रेन अभी भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए आप,
Охуеть! Охуеть! Я это засняла, блядь. तो यूक्रेन के हमले की एक और ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां रूस के इलाकों में यूक्रेन के हमलों से दहशत फैल गई है। एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। हालांकि रूस को सफलता मिलती दिख रही है। रूस के इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक से दहशत। टेम्युर्क बंदरगाह के पास ड्रोन से अटैक किया गया। हमले में बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक धमाके और अटैक इस इलाके पर किया गया। तो तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए धमाके की, किस तरीके से दहला है ये इलाका। हमले में बंदरगाह को भारी नुकसान। टेम्युर्क बंदरगाह के पास ड्रोन अटैक। रूसी सेना के ठिकानों पर हमले का दावा। यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी। धमाके के बाद आसमान में आग की लपटें दिखाई दी, नजर आई और टेम्युर्क बंदरगाह के पास भी ड्रोन अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यूक्रेन का बदला जारी है। रूस फिर से दहलता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन का रूस के हथियार भंडार पर भी हमला देखने को मिला है। कोरोपेत्स की बात करें तो यहां एम्यूनेशन स्टोरेज पर भी बड़ा निशाना साधा गया। धमाके से रूस के सैन्य जखीरे को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में तबाह 1,60,000 टन गोला बारूद। यूक्रेनी स्ट्राइक से रूस के ऑपरेशन पर बड़ा असर। रिपोर्ट के आधार पर यह इंफॉर्मेशन मिल रही है। संजय सोई सर, साफ है कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से पलटवार करने की और नुकसान पहुंचाने की, लेकिन क्या इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा यूक्रेन की तरफ से रूस पर, या फिर इतना ज्यादा असर नहीं होगा और आखिरकार यूक्रेन को झुकना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा प्रकृति जी, रशिया ने तकरीबन 3 साल 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया लड़ाई चल रही है, अपने बूथे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत डेप्थ है इनके पास, इनकी मिलिट्री इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, रिफाइनरीज बड़ी स्ट्रांग है और बहुत बड़ा देश है। इतना समय तक कैजुअल्टी होने के बाद, और जबकि यूक्रेन का पूरे नेटो है, अमेरिका है, सब जुड़े होने के बाद भी रशिया अकेला लड़ रहा है और लड़े जा रहा है और दहला रहा है यूक्रेन को। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये सब अटैक डेफिनेटली वो अपनी जनता के लिए और कुछ अटैक कर रहे हैं, लेकिन मिलिटरली इसका कोई असर नहीं पड़ेगा रशिया के मोराल पर, उनकी सैन्य तैयारी पर और उनके और हमला करने की क्षमता पर। इसमें मुझे कोई शक नहीं। अभी जो रशिया के जो हमले हो रहे हैं उसका ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि ठंड आ रही है। अभी ठंड होनी शुरू हो गई वहाँ पर, जनवरी में और ज़्यादा ठंड होगी। उन्होंने जैसे भी आप बता रहे 7 पावर स्टेशन पर हमला किया है, उनके और स्टेशन पर हमला किया ताकि जनरेटर जो अल्टीमेटली यूरोप से आएंगे वो ना आ सके और इसका अभी से ही असर पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी अंगीठी कम जलती है, सारा हीटिंग सिस्टम बिजली पे डिपेंड करता है। उन्होंने बड़े बड़े पावर प्लांट डिस्ट्रॉय किए, तो रशिया के ऊपर इन हमलों का कोई असर नहीं पड़ेगा, यूक्रेन के ऊपर जरूर असर पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि इन सर्दियों में यूक्रेन पर आफत भी है। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच यूक्रेनी फ्लेमिंगो मिसाइल की तस्वीर सामने आई है। 3000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है यह फ्लेमिंगो मिसाइल। फ्लेमिंगो से मॉस्को के अंदर तक हमला मुमकिन है। तो ये देखिए आप उसी फ्लेमिंगो मिसाइल की तस्वीर जो कि 3000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। आप समझिए कि ये रूस के अंदर कितना अंदर घुस करके ये रूस को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये तस्वीर आपके सामने, और सवाल ये है कि जब लगातार यूक्रेन पर जो तबाही है वो बरस रही है, क्या ये फ्लेमिंगो मिसाइल जिसकी तस्वीरें सामने आई है, क्या ये फ्लेमिंगो मिसाइल कोई गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या कोई बड़ा यूटर्न आ सकता है इस पूरे वॉर में? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फ्लेमिंगो से मॉस्को के अंदर तक हमला हो सकता है, क्योंकि इसकी अगर टारगेट की बात करें, अगर इसके रीच की बात करें तो ये 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और इसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अगर हमला फ्लेमिंगो मिसाइल से होता है, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी है, तो फिर क्या होगा रूस का हाल, और क्या फ्लेमिंगो मिसाइल के हमलों को रोक पाएगा रूस? और अगर ऐसा किया, इतनी शक्तिशाली घातक मिसाइल से अटैक किया गया, तो रूस का क्या कदम होगा? तो ज़ेलेंस्की के टारगेट पर है मॉस्को। फ्लेमिंगो की ताकत आप समझिए, टॉमहॉक मिसाइल से इसकी रेंज ज्यादा है, 3000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है, जमीन से फायर की जाती है और